जैसे ही आदमी ने भूकंप सेंसर निकाला, आसमान में अचानक एक बिजली चमकी। आदमी डर के मारे तुरंत मुड़कर द्वीप की ओर भाग गया। हन्ना चिल्लाई कि वह तुरंत यह चीज फेंक दे, लेकिन ट्रेवर सेंसर को पकड़े हुए गुफा की ओर दौड़ पड़ा। ठीक उसी समय जब बिजली लगभग उसके सिर के ऊपर गिरने वाली थी, ट्रेवर डर के मारे सेंसर को पीछे फेंककर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह घबराकर गुफा में कूदा, अगले ही पल गुफा के मुहाने के ऊपर की चट्टानें जोरदार आवाज के साथ ढह गईं। दर्जनों टन भारी पत्थर और मिट्टी ने इकलौते रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब हाथ से खुदाई करना असंभव था। सभी लोग मजबूर होकर गुफा के और अंदर रास्ता खोजने लगे। ट्रेवर रास्ता दिखाते हुए लगातार बातें कर रहा था। असल में वह शॉन को शांत रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह आगे की विशाल खाई में गिरते गिरते बचा। शुक्र है हन्ना ने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए उसे पकड़कर वापस खींच लिया, जिससे ट्रेवर एक बड़ी मुसीबत से बच गया। इसके बाद हन्ना ने एक फ्लेयर निकालकर ट्रेवर को दिया ताकि गिरती हुई वस्तु के समय से खाई की गहराई का अनुमान लगाया जा सके। लेकिन जैसे ही ट्रेवर ने जलती हुई फ्लेयर सिर के ऊपर उठाई, आसपास अचानक विस्फोट हो गया। हाँ, घना धुआं और धूल सबको एक पल में भ्रमित कर देता है। ट्रेवर ने जल्दी से टॉर्च जलाकर चट्टान की दीवार पर रोशनी डाली और जल्द ही देखा कि दीवार पर कोयले की धूल जमी हुई है। तब जाकर उसे विस्फोट का कारण समझ में आया। ट्रेवर ने एक नई ग्लो स्टिक निकाली, उसे खाई के किनारे तक बढ़ाया, 3 तक गिनती के बाद उसे नीचे गिरा दिया। शॉन ने तुरंत घड़ी से समय गिनना शुरू किया और केवल 3 सेकंड बाद ग्लो स्टिक नीचे जा गिरी। ट्रेवर ने जल्दी से मन ही मन गणना की और जल्द ही खाई की सटीक गहराई निकाल ली, जो लगभग 45 मीटर थी। अच्छा हुआ कि हन्ना के पास जो रस्सी थी उसकी लंबाई पर्याप्त थी, इसलिए तीनों ने तुरंत रस्सी के सहारे नीचे उतरना शुरू कर दिया। ट्रेवर अचानक चट्टान की दीवार पर दुर्लभ खनिज स्रोत देखकर उत्साह में डूबा हुआ था। तभी उसके पैर अचानक फिसल गए और वह सीधा नीचे गिर गया। सौभाग्य से उसकी कमर पर बंधी रस्सी मजबूती से खिंच गई, जिससे वह एक बड़ी मुसीबत से बच गया। लेकिन ऊपर की रस्सी अचानक आपस में उलझ गई, जिससे वे आगे नीचे नहीं जा सके। नहीं नहीं,